हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि हम लोग फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये है आपका यूनिट 1 सॉलिड स्टेट। पिछले कुछ स्टैंडर्डों में आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी कि मैटर जो एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये तो आपको पता है कि वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस अलग अलग स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करते हैं। यस राइट, उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनके ऊपर, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा रहेंगे, कम रहेंगे, तो उसकी वजह से उनका स्टेट भी चेंज हो जाता है। ओके, सो ये लेसन में हम लोग सॉलिड स्टेट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं, राइट। तो चलो देखते हैं सॉलिड स्टेट का जो इधर हम लोग को फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है, ये क्या है। सॉलिड स्टेट कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लोग क्या बता रहे हैं कि जो सॉलिड स्टेट है, ठीक है, हम कैसे पहचानेंगे कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट क्यों है। अगर उसमें इंटर पार्टिकल फोर्सेस बहुत ज़्यादा है, उनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो हम उसे सॉलिड स्टेट कह सकते हैं। ओके, सो एज अ रिजल्ट पोजेस डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर पार्टिकल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली उसका एक डेफिनेट शेप मिलेगा, डेफिनेट वॉल्यूम मिलेगा। ओके, so in this chapter, all such smallest constituent particles of solid will be referred to as particle। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जैसे कि आपने लास्ट ईयर आपने पढ़ा था एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स, ओके। तो आपको एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स की जगह पे पार्टिकल्स वर्ड यूज करना है इस लेसन में, ओके। तो जैसे कि आपने ए पॉइंट में पढ़ा था इंटर पार्टिकल फोर्सेस, ओके, जबकि आपने लास्ट ईयर पढ़ा था इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, है ना। मैंने बोला भी था आपको, ओके, वेरी गुड, आप लोगों ने ध्यान में रखा उसके लिए। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स आप ध्यान में रखोगे तो सॉलिड स्टेट आपको समझने में काफ़ी इजी जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ सॉलिड। ओके, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि सॉलिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमorphous सॉलिड। ओके, तो इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। आप कौन सा एग्जांपल पढ़ चुके हो अभी तक। यस, शुगर एंड टैल्कम पाउडर। यस, तो शुगर के जो पार्टिकल्स है उसके डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, तो इसके लिए हम लोग उसको एग्जांपल क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए यूज करते हैं, राइट। जबकि टैल्कम पाउडर जिसका कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, तो इसलिए उस सॉलिड को हम लोग एमorphous सॉलिड के लिए यूज करते हैं। ओके, सो लेट्स सी इन दोनों का डिफरेंसेस पढ़ते हैं शॉर्ट में ताकि हम आगे बढ़ सकें। Yes, crystalline solid, they have definite geometrical fixed shape. They do not have a definite shape। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में लोग क्या बोल रहे हैं कि उनका एक फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप होता है, ठीक है। मतलब ज्योमेट्री मीन्स दे हैव वॉल्यूम। ओके, तो एक वॉल्यूम की वजह से जो डेफिनेट शेप रहता है उनको एक ज्योमेट्री मिलती है, जैसे कि क्यूबिक हुआ, ट्रायंगुलर हुआ, हेक्सागोनल हुआ, ऑक्टाहेड्रल हुआ। ओके, सो amorphous सॉलिड दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, यानी कि कोई शेप ही नहीं है तो कोई ज्योमेट्री भी नहीं है। ओके, सो दे आर ट्रू सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड। amorphous सॉलिड्स आर स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड। ओके, तो हम लोग इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोल सकते हैं या स्यूडो सॉलिड भी बोल सकते हैं। स्यूडो मीन्स आपको पता है फॉल्स। ओके, सो थर्ड पॉइंट, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, शार्प मेल्टिंग मीन्स उनका एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, जबकि एमorphous का नहीं होता। दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। नाउ फोर्थ पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों ध्यान से सुनो। दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ एनिसोट्रॉपी, विच मीन्स ऑल क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एक्सेप्ट क्यूबिक स्ट्रक्चर हैव properties like refractive index, thermal and electrical conductivity which are different in different direction। मतलब समझ में आया आपको कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है एनिसोट्रॉपी, ठीक है, तो वो एग्जिस्ट करता है। अभी ये एनिसोट्रॉपी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं
वो सिर्फ क्यूबिक स्ट्रक्चर को छोड़ के, ठीक है, तो उनके जो भी प्रॉपर्टीज है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सब आपको अलग अलग डायरेक्शन में आपको अलग अलग मेजरमेंट दिखाएंगे, ठीक है। तो आपको अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में आपको अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे, तो उसको उस प्रॉपर्टी को एनिसोट्रॉपी बोलते हैं, जो कि सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ही पाए जाते हैं। ओके, whereas in amorphous solid, okay, they exhibit the property of isotropy. आइसोट्रोपी मीन्स, आइसो मीन्स सेम, ओके, तो हर डायरेक्शन में आपको सेम मेजरमेंट दिखाएगा। दैट्स वाई दे आर टेलिंग, विच मीन्स ऑल सब्सटेंस हैव प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट मतलब कि वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो डिपेंड नहीं है डायरेक्शन के। अंडरस्टूड? आई होप आपको समझ में आया। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। तो लास्ट पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन इज डेफिनेट एंड एमोर्फस सॉलिड हीट ऑफ फ्यूजन इज नॉट डेफिनेट। ऑब्वियसली उनका जब मेल्टिंग पॉइंट ही शार्प है तो हमारा हीट ऑफ फ्यूजन भी डेफिनेट होगा और एमोर्फस सॉलिड में नहीं होगा। आई होप आपको ये 5 पॉइंट समझ में आए होंगे एंड इट्स इनफ। ये 5 पॉइंट्स आप पढ़ लोगे तो आपको जो डिस्टिंग्विश बिटवीन आएगा तो आप उसके लिए भी लिख सकते हो, या आपको दूसरे टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक्सप्लेन एमोर्फस सॉलिड 2 मार्क्स के लिए, तो आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, तो चलो आए देखते हैं, आगे बढ़ते हम लोग कि अभी हमने जो देखा टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। तो अभी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, उसमें भी कुछ सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज होते हैं, ठीक है, तो उसके बेस में भी हम लोग ने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखने हैं। चलो आओ देखते हैं क्या है वो कॉन्सेप्ट। ओके, सो बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटी in crystal structure of different solid is described as isomorphism and polymorphism। ठीक है, तो ये दो चीजें पढ़नी है हमको, ठीक है। इसमें क्या बताया है इन्होंने कि जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो सिमिलरिटीज होती हैं या डिसिमिलरिटीज होती है, तो उसके बेसिस पे हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म में। चलो देखते हैं व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म। So two or more substances having the same crystal structure are said to be isomorphous and the phenomena is called isomorphism। ठीक है, समझ में आया आपको क्या बोल रहे हैं? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस, ओके, अगर उनमें सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, हैविंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, तो उसको हम लोग आइसोमॉर्फस बोलते हैं और उस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, सो नाउ अभी जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बोला था आपको एमोर्फस सॉलिड में कि आइसोट्रोपिक यानी कि सेम डायरेक्शन, ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का। ओके, so now second point, in these substances the chemical composition has the same atomic ratio। ठीक है, जैसे कि हमने देखा स्ट्रक्चर सेम है तो ऑब्वियसली उनका एटॉमिक रेशियो भी सेम रहेगा, बट सब्सटेंस अलग अलग है, याद रखना। ओके, सो फॉर एग्जांपल NeF यानी कि सोडियम फ्लोराइड एंड MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड आर एमोर्फस पेयर हैव सेम एटॉमिक रेशियो 1:1। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि दोनों सब्सटेंस अलग अलग है, ठीक है, लेकिन इन दोनों का एटॉमिक रेशियो सेम है 1:1 का। ओके, अंडरस्टूड? नाउ देख वी विल सी पॉलीमॉर्फिज्म। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? A single substance that exists in two or more forms of crystalline structure is said to be polymorphous and the phenomena is called polymorphism। ठीक है, समझ में आया कि यहाँ पे हमको दो से ज्यादा सब्सटेंस नहीं लेने, कोई भी एक सब्सटेंस लेना है और वो एक ही सब्सटेंस आपको अलग अलग फॉर्म में दिखाई देगा, अलग अलग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स दिखेंगे उसके, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो सब्सटेंस को पॉलीमॉर्फस, और जो फिनोमेना होगा उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नाउ सेकेंड पॉइंट, दिस सब्सटेंस आर फॉर्म
अंडर डिफरेंट कंडीशन। ठीक है, अलग अलग कंडीशंस में क्या होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं एक ही सब्सटेंस के। ओके, इसलिए उन्होंने बोला है कि दिस सब्सटेंस आर फॉर्म अंडर डिफरेंट कंडीशन। जैसे कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ये चेंज कर दोगे तो कंडीशन चेंज होगी तो उनका स्ट्रक्चर भी चेंज होगा। ना पॉलीमॉर्फिज्म ऑकरिंग इन एलिमेंट्स इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या बताते हैं हमको कि अगर एक ही एलिमेंट्स में वो ऑकर हो रहा है तो उसको हम लोग एलोट्रॉपी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में कार्बन। ठीक है, कार्बन के एलोट्रोप्स है ना। देयर आर 3 पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, दैट इज डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरिन। ये आप लोग डिटेल में भी पढ़ चुके हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आज के लिए इतना सफिशिएंट है। और एक रिक्वेस्ट है कि आज हमने जितना भी पढ़ा है, ओके, वो आप लोग लिख के थॉरली लर्न कर लो और एक बार थॉरली गो थ्रू करो। समझ में नहीं आया तो डाउट आप पूछ सकते हो। ओके, या कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट पूछ सकते हो या मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।